नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा के क्रम में आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है कि समाजवाद और साम्यवाद। तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे समाज और साम्यवाद के बारे में। तो देखिए क्या है, कभी कभी आप अगर डिबेट उबेट सुनते होंगे तो उसमें नेताओं द्वारा समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो समाजवाद कहीं ना कहीं आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जानना, ठीक है। दूसरी बात, देखिए एग्जाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ इंटरव्यू के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है समाजवाद और साम्यवाद, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पुटअप कर दिए जाते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद क्या हैं, ठीक है। चलिए आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। समाजवाद और साम्यवाद क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, यानी उनमें क्या समानता है, अगर समानता नहीं है तो फिर क्या विषमता है उनमें, इन सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे समाजवाद और साम्यवाद हैं क्या, इसके बाद उसमें तुलना करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो हम लिख रहे हैं, पहले हम एक साथ इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवाद और साम्यवाद को। समाजवाद और साम्यवाद, देखिए क्या है, देखिए समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं और साम्यवाद को इंग्लिश में कम्युनिज्म कहते हैं। तो समाजवाद क्या है और समाजवाद और साम्यवाद, समाजवाद कहता है, देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए समाजवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराएं हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक विचार है, यानी कहीं ना कहीं एक सोच है, ठीक है। ऐसी कोई संस्था नहीं है, ना ही कोई संस्था, ना ही कोई व्यक्ति विशेष का पद है, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं है, ये एक सोच है, विचारधारा है। विचारधारा मतलब एक प्रयत्नशील है, मतलब चल रही है, इस सोच में है। अप्लाई कब होगी या हो रही हो बात अलग है, लेकिन एक सोच है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद क्या क्या कहता है, समानता की बात करता है कि समाज में समानता होना चाहिए। तो समानता में देखिए काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं कि जातिगत समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, मतलब काफ़ी चीज़ों की समानता के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं समाजवाद की, तो सारी समानता तो होनी चाहिए, लेकिन इसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है आर्थिक समानता, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि समाजवाद और साम्यवाद में जो मतलब समानता की जिस चीज़ की बात करती हैं वो है आर्थिक समानता। मैक्सिमम इसका सेंटर पॉइंट यही रहता है, बाकी और भी समानता इसके इर्द गिर्द रहती हैं, लेकिन मेन हमको समानता आर्थिक समानता के ही बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये होता है समाजवाद या साम्यवाद, जो भी है। तो ये दोनों का क्या है, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों ही चाहते हैं कि समाज में समानता हो, यानी कि आर्थिक समानता। दोनों ये भी चाहता है कि समाज में विषमता ना हो, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऊंच नीच का भेदभाव या आर्थिक विषमता, गरीब अमीर, ये सब चीज़ें ना हो, ये भी वही चीज़ चाहता है। मतलब साम्यवाद भी चाहता है कि समाज में आर्थिक विषमताएं ना हो, लेकिन फिर भी इन दोनों का पर्पज या उद्देश्य या कह सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, दोनों का अंतिम बिंदु एक ही है कि दोनों चाहते हैं कि समाज में समानता बनी रहे, विषमता ना रहे। लेकिन इनका जो गमन पथ है, यानी कह सकते हैं इनका फाइनल डेस्टिनेशन तो सेम है, अंतिम पड़ाव इनका यही है। ये भी असमानता को दूर करके समानता लाना चाहते हैं, ये भी असमानता को दूर करके समानता लाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद ये दोनों को वहाँ पहुँचने से पहले दोनों क्या क्या सोचते हैं, एक किस माध्यम से लाना चाह रहे हैं, एक किस माध्यम से लाना चाह रहे हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम उद्देश्य ही लिखते हैं, दोनों का उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, इसका भी उद्देश्य, इसका भी उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य की अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों में उद्देश्य समानता का, समाज में समानता, समाज में समानता। देखिए यानी कि समाजवाद भी चाहता है कि समाज में समानता आए, साम्यवाद भी चाहता है कि समाज में समानता आए, लेकिन फिर भी दोनों के तरीके अलग अलग हैं। मतलब इसको समानता प्राप्त करने के अलग तरीके हैं, ये समानता कुछ अलग तरीके से प्राप्त करना चाह रहा है। चलिए दोनों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए ना दोनों का उद्देश्य क्या है। चलिए हम बात कर रहे हैं इनमें जो है, इनके तरीकों में क्या है अंतर, कि मतलब समाजवाद कैसे चाहता है समानता और साम्यवाद कैसे चाहता है। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं समाजवाद, समाजवाद, यहाँ लिख रहे हैं साम्यवाद। देखिए अब जरूर हम देखिए तुलना एकदम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दोनों
के बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब दोनों में तुलना हो भी सकती है, अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, तो अगर हम तुलना करेंगे तो उनको अलग से लिखना पड़ेगा। इसलिए हम समाजवाद के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ साम्यवाद के बारे में। आप तुलनात्मक रूप से समझ भी लीजिएगा जहाँ तुलना आपको दिखे। चलिए हम बात करते हैं इस तरह से। हम पहला क्या करते हैं, ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं सब, यानी हम बता रहे हैं पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद का विरोध, ये भी पूंजीवाद का विरोध करते हैं, ये भी पूंजीवाद का विरोध करते हैं। चलिए, पूंजीवाद क्या होता है, जब उत्पादन के संसाधन पर निजी स्वामित्व हो। निजी स्वामित्व का मतलब उसमें सरकार या राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है, वो सुप्रीम बन के बैठा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो पूंजीवाद होता है, यानी कि सारे संसाधन, सारे धन संपत्ति उसके अधीन है, तो वो पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद का विरोध ये भी करता है, पूंजीवाद का विरोध ये भी करता है। चलिए दूसरी बात का क्या कर रहे हैं कि ये भी समानता लाना चाह रहा है, समाज में समानता, समाज में समानता, और ये भी समाज में समानता लाना चाह रहा है, समाज में समानता, ठीक है। अब देखिए, अभी तक दोनों चीज़ें से चले, लेकिन अब अंतर समझिए कहाँ से अंतर होता है। ये क्या कहता है, हमको समाज में समानता तो चाहिए, लेकिन हमको राज्य के सहयोग से चाहिए। देखिए, राज्य का मतलब यहाँ आप लोग समझिएगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ राज्य शब्द आपको कई बार मिलेगा। तो वहाँ राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, वहाँ राज्य का मतलब शासन से होता है, ठीक है, सरकार से होता है, तो ये होता है राज्य, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि सरकार से मतलब है, और कहीं लगेगा कि कोई एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर पूरा शासन चल रहा है, वहाँ आप देश की संज्ञा ना देकर राज्य की संज्ञा देंगे, वो भी है, ठीक है, दोनों का मतलब है, लेकिन आप यहाँ राज्य की जगह पर आप सरकार या शासन समझिए, ठीक है। तो ये समाजवाद क्या चाहता है कि सरकार के मदद से, यानी कि आप देखिए राज्य को महत्व, हम एक पॉइंट इसको लिख रहे हैं, राज्य को महत्व, राज्य को महत्व, राज्य को महत्व, इसमें हम क्या लिखेंगे, राज्य की उपेक्षा, राज्य की उपेक्षा। अब यहाँ राज्य मतलब आप समझ लें शासन, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग भूलें ना। देखिए, समाजवाद चाहता है कि राज्य को महत्व देता है, यानी कि जो नियम कानून होते हैं, सरकार होती है, शासन होता है, उनका महत्व समझता है, उनको कुछ ना कुछ कहने सम्मान देता है, या कह सकते हैं उनका मान रखता है, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता है। लेकिन जो साम्यवाद है, राज्य की उपेक्षा करता है, वो मानता ही नहीं, कहता सरकार होना नहीं चाहिए, शासन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये साम्यवाद की बात है। क्यों होता है, क्यों नहीं होता, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद ये क्या कहता है कि हम समाजवाद तो लाएंगे, लेकिन समानता लाएंगे, लेकिन कैसे, राज्य की उचित नीतियों के सहयोग से समानता, देखिए, अगर हम समानता की बात करें तो आप आर्थिक समानता पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है, समानता, ठीक है, राज्य की उचित नीतियों के सहयोग से समानता। इसमें क्या कहता है, ये कहता है राज्य की उपेक्षा करता है, मतलब शासन होना नहीं चाहिए। क्यों, ये मानते हैं कि राज्य ही पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा या एक बार को और हम चर्चा कर रहे हैं, क्या है कि यहाँ शोषक वर्ग, ठीक है, शोषक वर्ग, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, राज्य ही पूंजीवाद या शोषक वर्ग को आश्रय देते हैं। चलिए, ये कहते हैं कि जो है या शासन या राज्य ही जो पूंजीवाद या शोषक वर्ग को आश्रय देते हैं, यानी इन्हीं की वजह से शोषक वर्ग समाज में होते हैं। अब वर्ग की बात आई, चलिए हम एक कुछ इसके बारे में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्या, शुरू बताना चाहिए लेकिन आगे बीच में बता रहे हैं। क्या होता है, साम्यवाद समाज को इस रूप में देखते हैं कि समाज हमेशा से दो वर्गों में बंटा है,
मतलब वो हमेशा से समाज को दो वर्गों में बटा ही देखते हैं। एक क्या है, एक वर्ग, चलिए चलिए आप अभी हम बता रहे हैं, इसको एक बार हम लिख लें, एक बार तुलना करके दिखा दे रहे हैं, मतलब जो भी इनका पॉइंट, इसके बाद हम उसको डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं कि स्वामी यानी निजी संपत्ति, यानी संपत्ति या उत्पादन के साधन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, समाज का नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। फिर एक और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो उत्पादन के साधन हैं, यानी कि जो उत्पादन के साधन है वो किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में उसके उचित प्रयोग के लिए होना चाहिए, ठीक है। उत्पादन के साधन का उपयोग, उत्पादन के साधन का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए ना होकर समाज में उचित प्रयोग के लिए होना चाहिए, समाज में उचित प्रयोग के लिए होना चाहिए, प्रयोग के लिए होना चाहिए। चलिए देखिए आप लोग समझिए, इसके बाद हम मेन पॉइंट समझाने का प्रयास करें। एक बार बस इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम मेन पॉइंट समाजवाद साम्यवाद में जो डिफरेंस है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहले तो बात हम बता दें समानता दोनों में क्या है। ये दोनों पॉइंट इनमें समानता है, जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट इनमें समाज है, यानी कि पूंजीवाद का विरोध ये भी करता है, ये भी करता है। समाज में समानता लाना ये भी चाहता है, ये भी लाना चाहता है। लेकिन अब देखिए ये जो समाजवाद है राज्य को महत्व देता है, राज्य मतलब नियम कानून या सरकार या शासन, इन सबको महत्व देता है समाजवाद। लेकिन जो साम्यवाद इन सबकी उपेक्षा करता है, ये मानता ही नहीं कि ये कहता होना ही नहीं चाहिए। होना क्यों नहीं चाहिए, ये कहता है कि ये शासन ही जो है या राज ही जो पूंजीवाद या फिर शोषक वर्ग को आश्रय देते हैं, इन्हीं की वजह से वो सब रहते हैं, ठीक है, जो समाज का शोषण करते हैं। ये इसलिए चाहते हैं कि नियम कानून या राज होना ही नहीं चाहिए। इनकी बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करें समाजवाद के कुछ जो अपनी नीतियाँ हैं या अपने जो उद्देश्य हैं, मतलब उद्देश्य साफ है समानता, लेकिन उसके उद्देश्य से पहले और भी क्या क्या चाहते हों, मतलब उसके उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस उनका। वो चाहते हैं राज्य की उचित नीतियों के सहयोग से समानता आए। वो नहीं चाहते हैं कि मतलब मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये क्या कहते हैं कि समाज में जो आर्थिक असमानता फैली हुई है, तो सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए और उस नीतियों को इस तरह से क्रियान्वयन करे कि दो आर्थिक समानता दूर होकर समानता बनी रहे, यानी समानता बन जाए। ये होता है समाजवाद का एक और सपना। दूसरा है, कहते हैं संपत्ति पर या उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समाज के नियंत्रण में होना चाहिए। दूसरी बात एक बोलते हैं कि उत्पादन का साधन जो है उसका उपयोग किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, और वो होना चाहिए किसके समाज में उचित प्रयोग के लिए। जैसे अगर क्या है, अब कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास बहुत सारा कोई चीज़ इकट्ठा, समाज में ज़रूरत सबको है, लेकिन वो प्रभावशाली है। अगर वहाँ पर मान लीजिएगा 100 लोग रहते हैं, तो अगर 500 सामान आए तो 400 अकेले लेकर बैठ गया है, ठीक है, या मान लीजिए 450 अकेले लेकर बैठ गया, और बाकी जो 99 के लिए 50 चीज़ें बची हैं। रिक्वायरमेंट 99 की, लेकिन सामान कितनी बची है, 50 है, और बाकी जो 50 तो पा गए, लेकिन जो नहीं पाए अब इस व्यक्ति के पास जाएंगे, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, उस सामान तो देगा, लेकिन उसमें अपना बहुत ज़्यादा लाभ लेकर तब सामान देगा, ठीक है। तो यही बात है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ना ही वो उस साधन का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करे, बल्कि समाज में उचित वितरण के लिए या उचित उपयोग के लिए होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई समाजवाद के कुछ मतलब जो उनके विचार हैं। चलिए हम दोनों में अंतर पूरा जो अब मेन पॉइंट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए हम मिटा रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट दोनों में अंतर हम समझा रहे हैं आपको क्या क्या है।
अब एक बार थोड़ा हम साम्यवाद पे चर्चा करते हैं। देखिए साम्यवाद का मानना है क्या, साम्यवाद कहते हैं कि समाज शुरू से ही दो वर्गों में बटा रहा है, यानी कि एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। चलिए हम लिखते हैं कि दो वर्गों में बटा रहा है, दो। अब यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करें, क्योंकि मेन पॉइंट यहीं से आपको निकल के आएगा जो समझना है। दो वर्गों में बटा रहा, कौन बटा रहा है? समाज। चलिए ये भी लिख देते हैं, समाज दो वर्गों में बटा रहा। पहला क्या है? शोषक वर्ग, शोषक वर्ग या अमीर वर्ग, अमीर वर्ग। दूसरा क्या है? शोषित वर्ग, शोषित वर्ग या गरीब वर्ग, गरीब वर्ग। एक बात जान लिया, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये हैं कार्ल मार्क्स, ये हैं साम्यवाद के जनक। चलिए वो हम बता दें, यानी कि ये समाज को दो रूप में बटा हुआ देखते हैं शुरू से, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। अब हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं शोषक वर्ग और शोषित वर्ग क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर राजा है वो शोषक वर्ग हो गया, या प्रजा है वो शोषित वर्ग हो गया, जमींदार है शोषक वर्ग हो गया, किसान है शोषित वर्ग हो गए, मालिक है यानी मिल मालिक है तो शोषक वर्ग हो गया, मजदूर है शोषित वर्ग हो गया। तो इस समाज को दो रूपों में बटा हुआ हमेशा देखते हैं, ठीक है। शोषक वर्ग या शोषित वर्ग, ये क्या कहते हैं कि जो शोषक वर्ग होते हैं वो शोषित वर्ग का काफ़ी शोषण करते हैं, यानी कि सारे के सारे धन संपत्ति इनके पास है, लेकिन ये इन लोगों से कम दाम पर अपने यहाँ मजदूरी करवाते हैं, जितना मतलब देना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी या किसी भी फैक्ट्री का लाभ होता है, वास्तविक लाभ तो मजदूरों का होता है, लेकिन ये उनका लाभ अपने पास रखते हैं, उनको लाभ नहीं देते हैं। वो सारे के सारे लाभ सबका ये सब रख लेते हैं, इसलिए क्या इनका शोषण होता जाता है। तो इनका मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो संघर्ष की स्थिति आएगी दोनों में, जब ये सब खाने को मरने लगेंगे यानी शोषित वर्ग, तो संघर्ष की स्थिति आएगी। और जब संघर्ष की स्थिति आएगी उस समय क्या होगा? दोनों में संघर्ष होगा, तो उसमें शोषक वर्ग खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि जो शोषित वर्ग है वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं ना, एक फैक्ट्री का मालिक होता है वो सिर्फ एक होता है, लेकिन वहाँ मजदूर काम करने वाले 5000 हो सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शोषक वर्ग की संख्या कितनी कम है और शोषित वर्ग कितने ज़्यादा हैं। तो ये कहते हैं जब वर्ग संघर्ष होगा उस समय शोषक वर्ग खत्म हो जाएंगे। शोषक वर्ग खत्म हो जाएंगे तो जितनी धन संपत्ति रहेगी उन पर सभी का अधिकार हो जाएगा, यानी जो शोषित वर्ग हैं उन सबका अधिकार हो जाएगा। तो अधिकार से समान वितरण होगा, समान वितरण से एक आदर्श समाज की स्थापना होगी जहाँ कोई वर्ग नहीं होगा। अब जानिए ये क्या चाहते हैं, इनका मेन उद्देश्य है कि समाज से वर्ग संघर्ष को यानी वर्ग को ही खत्म कर दें। वर्ग खत्म करने का मतलब शोषक वर्ग ही खत्म कर देंगे तो समाज में किसी का शोषण नहीं होगा, एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। मतलब ये कहते हैं साम्यवाद, इस साम्यवाद की विचारधारा। और उसमें उसके बाद जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसकी जितनी क्षमता है उससे उतना काम करवाएंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे 10 घंटे हम काम करवाएंगे, लेकिन उसको वेतन हम उतना ही देंगे जितनी उसकी ज़रूरत होगी। चलिए जैसे समझते हैं क्या है कि किसी व्यक्ति के पास ए है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। ये क्या है, ये व्यक्ति बी क्या है 6 घंटा काम कर सकता है, इसकी क्षमता इतनी है। और 6 घंटा काम करने के बाद इसको कितना मिलता है, ये पाता है 300, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत इतने में पूरी भी हो जाती है, ठीक। यानी कि जो व्यक्ति बी है ये 6 घंटा यानी 6 घंटा काम करता है, इतना रुपया पाता है, इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, यानी कि ज़रूरत इसकी पूरी हो गई। एक व्यक्ति ए है जो काम कर सकता है 10 घंटे, इसको 10 घंटे काम करवाएं, ठीक है। इसके बाद इसको मिलता है कितना, देखिए अब ये काम ज़्यादा कर रहा है, इसको मिलना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। इसका वेतन मान लीजिए बनता है 500 रुपये, ठीक है, लेकिन 500 रुपये इसका वेतन तो बनता है, लेकिन इसकी ज़रूरत जो है 300 में पूरी हो जा रही है इसकी भी, तो 300 ही इसको देंगे। अब देखिए इसका वेतन तो 500, क्योंकि काम भाई ज़्यादा किया है तो उस हिसाब से उसका तो वेतन ज़्यादा होना चाहिए। वेतन 500 बन रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत 300 में पूरी हो जा रही है, इसको 500 वेतन नहीं देंगे, इसको 300 ही वेतन देंगे। अब एक चीज़ सोचिए, कहीं ये क्या न्याय संगत इतना होगा, या फिर कोई व्यक्ति ईमानदारी से करना चाहेगा कि एक व्यक्ति 6 घंटे में काम करके 300 रुपये ले रहा है, दूसरा व्यक्ति 10 घंटे में काम करके 300 रुपये ले रहा है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष पर नहीं ध्यान। ये कहते हैं कि तुम
अधिक लेकर क्या करोगे, ये मतलब पूंजीवाद का विरोध करते हैं, संपत्ति जमा करने का विरोध करते हैं। ये बोलते हैं तुम अपनी क्षमता के अनुसार काम करो, जितना करना कर पाओ उतना करो, लेकिन तुम उतना ही लो समाज से जितना तुमको ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सोचिए, यही हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति ये 10 घंटा काम कर सकता है, व्यक्ति भी 6 घंटा का। ये व्यक्ति कमाता है 500 रुपये, उसके वेतन मतलब काम करने से मतलब अर्निंग होती है इसके 300 में इसका भी गुजारा होता है, 300 में इसका गुजारा होता है। तो इसको 500 ना देकर 300 ही देंगे, ये है साम्यवाद का सिद्धांत। तो साम्यवाद क्या कहता है, क्षमता के अनुसार काम दो लेकिन ज़रूरत के हिसाब से पैसा। चलिए एक पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर, क्षमता के हिसाब से काम और ज़रूरत के हिसाब से पैसा, ज़रूरत के हिसाब से वेतन। चलिए अब यही समाजवाद की क्या सोच है। समाजवाद ये कहता है कि व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से काम दिया जाए और उसके काम के हिसाब से उससे पैसा दिया जाए। अब यही बात कर रहे हैं, यही व्यक्ति अगर समाजवाद में रहते हैं तो ये जो है 10 घंटे काम कर रहा है, इसको 500 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे इसकी रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत 100 रुपये में ही पूरी हो जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो सब 500 उसके बन रहे 500 उसको मिलेगा, ठीक है। व्यक्ति भी अगर 6 घंटे काम कर रहा है तो उसको 300 है तो इसको 300 ही मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है, अभी ये देखिए आर्थिक समानता यहाँ नहीं है, ये आर्थिक समानता नहीं बोलते हैं इसको। आप घर में सो रहे हैं, कोई खट के खा रहा है, तो इसमें अगर वो ज़्यादा पैसा ला रहा है तो ये आर्थिक समानता नहीं कि वो तो 5 पैसा जा रहा है, भाई काम कर रहा है ना, तो इसमें आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक समानता वो है जब किसी के पास बेवजह कोई चीज़ इकट्ठी मतलब शासन के बल पे या किसी की दबाव के बल पे इकट्ठा कर ले, जैसे कोई पूंजीवाद का सिद्धांत होता है। पूंजीवाद में यही होता है ना, कंपनी के मालिक जो फैक्ट्री पर उनका अधिकार रहता है, काम तो मजदूरों से करवाते हैं, सब कुछ मजदूरों से करते हैं, लाभ भी उन्हीं की वजह से मिलता है, लेकिन अधिक से अधिक लाभ खुद रखते हैं, उन सबको बस नाम मात्र की वेतन देते हैं, गुजारा उनका चल सके इतना देते हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ न्याय नहीं होता है, तो वहाँ हो जाता है आर्थिक विषमता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका सिद्धांत है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करिए और कार्य के हिसाब से वेतन ले जाइए, ये है समाजवाद का सिद्धांत। तो आप लोग समाजवाद और साम्यवाद में कुछ जरूर अंतर समझ पाएँ कि दोनों का मूल उद्देश्य सेम है, कि दोनों समाज में समानता ही लाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चाहता है कि राज्य की सहायता से उचित नीति बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से समाज में आर्थिक समानता आए। दूसरी बात ये कहता है कि इंसान जो अगर कोई काम कर रहा है तो उसके कार्य की क्षमता के हिसाब से उसको कार्य दीजिए और उसके कार्य के हिसाब से उसको वेतन दीजिए। वहीं साम्यवाद कहता है कि हमको जो आर्थिक समानता तो ख़त्म करनी है, लेकिन उसके लिए हमको वर्ग को ही समाप्त करना है, क्योंकि वह समाज को 2 वर्गों में देखता है। तो वर्ग में जो शोषक वर्ग है उसको समाप्त कर देगा। शोषक वर्ग समाप्त करने का मतलब कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। वर्ग संघर्ष की स्थिति आने के बाद यानी कहीं ना कहीं रक्तपात होगा, जो भी हिंसा होगी, ये सब चीज़ें इनके साम्यवाद में हैं कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से या लूटपाट या जो भी हो, जो कुछ भी हो, कहीं किसी मतलब एक कह सकते हैं कि एकदम संघर्ष की स्थिति जहाँ पर मतलब कुछ कल्पना ना की जा सकती है नुकसान किसका होगा, लेकिन संख्या में ज़्यादा होने के कारण शोषित वर्ग ही विजयी वहाँ पर होंगे। तो उनकी विजय के बाद एक आदर्श समाज की वो स्थापना करेंगे जहाँ पर ना तो कोई शोषक वर्ग रहेगा, ना कोई निजी स्वामित्व वाला व्यक्ति रहेगा, ठीक है, यानी संपत्ति के जो निजी स्वामित्व वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। तो वहाँ पर आदर्श समाज की स्थापना करने के बाद वो उन समाज से भी यही अपेक्षा करेंगे कि अगर आपके पास क्षमता है काम अधिक करने के तो आप अधिक काम करिए, लेकिन आपके पास ज़रूरत पैसे की कम है या वेतन की कम ज़रूरत है, आप इतने में आपका गुजारा हो जा रहा है तो आप उतना ही वेतन लीजिए, लेकिन आप काम पूरा करिए। ये है साम्यवाद का सिद्धांत, लेकिन दोनों का मेन मकसद समानता ही लाना है। चलिए आप लोग शायद समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जान गए होंगे, तो आप लोग एक बार समझने का प्रयास करिएगा समाजवाद और साम्यवाद क्या है। वो हम लगभग कोशिश किए हैं, आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए।